नमस्कार, मैं हूँ रीमा यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर गति न्यूज, जहां पर हम दिखाएंगे आपको आंखों देखा हाल। हम बताएंगे आपको पीड़ित परिजन के मुंह से उन्हीं की पीड़ा, उन्हीं की जुबानी। डॉक्टरों को हमारे देश में भगवान के बाद की उपाधि दी जाती है। किसी को मौत के मुंह में से वापस लाने के बाद जिंदगी भर मरीज व परिवार वाले उस डॉक्टर को भगवान के रूप में याद करते हैं, लेकिन भगवान रूपी डॉक्टर ही अपना काम जिम्मेदारी से ना करे और लापरवाही के चलते किसी की जान चली जाए तो उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर की लापरवाही का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दिखाएंगे हम आपको आपके अपने चैनल खबर गति न्यूज पर। सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट कारोबार। चाचा नेहरू हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत जैन ने सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में किया एक बच्ची को एडमिट, जहां पर बच्ची को अपनी जान से और परिवार को अपनी बच्ची की जान से धोने पड़े हाथ। ऐसा है कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का हाल। इनका एकमात्र उद्देश्य ही है पैसा कमाना। आप सुने परिजन के मुंह से परिजन की आप बीती। मामला ये है कि मैडम, ये मेरी पोती थी, मेरे बालक की बेटी। उसको क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने डॉक्टर हेमंत जैन साहब जो ऑलरेडी चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर हैं, उनके क्लिनिक में हमने उस बच्ची को दिखाया। तो हेमंत जैन साहब का कहना ये पड़ा कि इस बच्ची को आप एक काम करिए, मेरे डॉल्फिन हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए और 2-3 दिन में इस बच्ची की तबीयत सही हो जाएगी तो छुट्टी कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमने उनसे डॉक्टर साहब से कहा कि साहब अभी कोरोना का माहौल चल रहा है और ज़बरदस्त कोरोना चल रहा है, तो आपके हॉस्पिटल में कोई कोरोना के पेशेंट तो नहीं है? तो डॉक्टर हेमंत जैन साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, हमारा हॉस्पिटल ग्रीन बेल्ट में है। तो हमने डॉक्टर साहब के कहने पर उनको बच्ची को वहाँ एडमिट कर दिया और फिर उसकी जांच भी कराई डॉक्टर साहब ने कोरोना की। तो वो जांच है जो नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद में फिर बच्ची की स्थिति सुधर नहीं रही थी, तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब ये जो बच्ची आपने कहा था 2-3 दिन में छुट्टी कर देंगे, आज 10 दिन हो गए, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, आखिर आप हमें बताएं तो सही। तो उनका कहना ये पड़ा कि बोले भाई ठीक है, इलाज चल रहा है। और फिर उन्होंने फिर 10 दिन बाद उसका इलाज फिर वापस जांच करवाई कोरोना की। तो कोरोना की जांच करवाने के 10 दिन बाद उन्होंने वहाँ पर उनको जांच करवाया तो बच्चे को पॉजिटिव हो गया वहाँ पर। मतलब इनका हॉस्पिटल जब ग्रीन बेल्ट में था, कोई बच्चा कोरोना का नहीं था, तो फिर वो बच्ची पॉजिटिव कैसे हो गई? इसका मतलब इनके हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और उसी बीच इन्होंने 2 लाख रुपए का बिल भी बना दिया। 22/4 को बच्ची को हमने एडमिट किया और 13/5 को इन्होंने उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी। और बच्ची को बीमारी क्या थी? बच्ची को थोड़ा सा पेट में पानी भरा गया था और सूजन हो गई थी थोड़ी सी, इस कारण हमने उन डॉक्टर साहब को दिखाया था। फिर 13/5 को इन्होंने हाथ ऊँचे कर दिए डॉक्टर साहब ने, बोले बच्ची आपकी पॉजिटिव हो गई है, इसको चौईसराम हॉस्पिटल ले जाइए। तो चौईसराम हॉस्पिटल में कहा साहब, बोले चौईसराम हॉस्पिटल में 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। मैंने कहा साहब हम गरीब आदमी हैं, वहाँ नहीं ले जा सकते, आप ये चाहें तो आपके सरकारी हॉस्पिटल में करवा दीजिए। फिर वो बोले नहीं नहीं भाई, बच्ची को अब ले जाना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो ये बच्ची मर जाएगी तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। फिर हमने ताबड़तोड़ उसकी शिकायत हमने तोकोगंज थाने पर भी की, 13/5 को एक लिखित में आवेदन दिया। उसके बाद में हमने ताबड़तोड़ उसको अरविंदो हॉस्पिटल ले गए। अरविंदो हॉस्पिटल में बच्ची 1-2 दिन भर्ती रही और तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ से कोरोना का भी उसको बताया गया और सर्टिफिकेट वहाँ का है हमारे पास में। और इन्होंने क्या पैसे के लालच इसमें इस तरीके से जो बच्ची को किया है, मेरा तो पूरा गणित है कि जो इन्होंने पैसे के चक्कर में उस बच्ची को और बीमार कर दिया और उलझा दिया, जबकि हमारी बच्ची बिल्कुल एकदम स्वस्थ बच्ची गई थी वहाँ पर। अभी कोरोना रिपोर्ट की आपने जिक्र किया, तो कहाँ पर आपने कोरोना, किस अस्पताल में हम कोरोना हाँ, की जांच करवाई? कोरोना की जांच भी हमने डॉल्फिन हॉस्पिटल में कराई ना। इन्हीं के जो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है वहाँ पर इन्होंने पहले जांच कराई 26/4 को, तो नेगेटिव आया। और 26/4 के बाद में इन्होंने 10-15 दिन उनके हॉस्पिटल में रखा, तो 13/5 को इनकी रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आ गई। मतलब इनके हॉस्पिटल में ही वो पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब इनके हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, इस कारण ही वो पॉजिटिव हो गई। और उस चक्कर में इनके डॉक्टर साहब के चक्कर में हमारी बच्चे की जान चली गई। उस बच्चे की माँ की हालत बहुत ख़राब है और उसकी माँ से ही पूछा जाए तो जिसकी बेटी जाती है उसको मालूम पड़ता है कि क्या हालात हो रहे हैं उस माँ के।
तो हम इस घटना से बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो और आप लोग सपोर्ट करें और ऐसे डॉक्टर्स लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा। ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है देश की जनता को, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपके आसपास और आपके खुद के साथ घटित घटनाओं की जानकारी हमें भेजें, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।